समंदर के तल में बिछी इंटरनेट केबल को अगर शार्क काट ले तो उसे कैसे ठीक किया जाता है? और सबसे अहम, यह कैसे पता चलता है कि हजारों मील के समंदर में केबल कहां से टूटी है? इस वीडियो में हम यह जानेंगे। दरअसल पूरा यूट्यूब और इंटरनेट का ट्रैफिक समंदर के नीचे बिछी इन छिपी हुई केबल्स के जरिए चलता है। यह एक ऐसा हाईवे है जिसे हम रोजाना इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। समंदर के नीचे बिछी ये केबल्स इतनी लंबी होती हैं कि तमाम कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ती हैं। ये केबल्स लगभग 8000 मीटर की गहराई तक बिछाई जाती हैं, जहां का दबाव 5300 किलोग्राम प्रति स्क्वायर इंच तक होता है। यह वैसा ही है जैसे इंसान की छोटी उंगली पर एक अफ्रीकी हाथी जितना वजन डाल दिया जाए। इतनी गहराई में समंदर के नीचे सबसे छोटी केबल अजरबैजान से तुर्कमेनिस्तान के बीच ब्लैक सी के नीचे से गुजरती है, जिसकी लंबाई लगभग 300 किलोमीटर है। वहीं सबसे लंबी केबल 6600 किलोमीटर लंबी है, जिसे मरिया केबल कहा जाता है। यह वर्जीनिया बीच अमेरिका से शुरू होकर अटलांटिक ओशन की गहराइयों से गुजरती हुई स्पेन के बिलबाओ तक जाती है। अगर बात की जाए दुनिया भर में बिछी सबमरीन केबल्स की, तो इनकी कुल लंबाई 14 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतनी केबल्स हैं कि अगर इन्हें हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों और उनके चंद्रमाओं के चारों ओर लपेटा जाए, तो फिर भी इतनी केबल बच जाएगी कि वह धरती का एक और चक्कर लगा सके। जाहिर है, इतनी लंबी केबल्स, वो भी समंदर की गहराइयों में बिछाना आसान काम नहीं है। सिर्फ 1 किलोमीटर सबमरीन केबल को बिछाने में लगभग 25 लाख अमेरिकी डॉलर का खर्च आता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 14 लाख किलोमीटर की केबल बिछाने में कितना खर्च आया होगा। अब सवाल यह उठता है कि जब आज के दौर में सैटेलाइट्स की मदद से पूरी दुनिया को वायरलेस कनेक्ट रखा जा सकता है, तो फिर इस सबमरीन केबल की जरूरत क्यों? दरअसल पूरी दुनिया में 493 सबमरीन केबल्स मौजूद हैं और हर केबल 4000 टेराबिट्स का डेटा प्रति सेकंड झेल सकती है। इसे इस तरह समझिए कि सिर्फ एक केबल पर 8 करोड़ लोग एक साथ 4K मूवी स्ट्रीम कर सकते हैं। वहीं अगर यही काम सैटेलाइट से किया जाए, तो एक सैटेलाइट पर केवल 24,000 लोग 4K मूवी देख पाएंगे। इस तरह की डिमांड पूरी करने के लिए हमें ढेरों सैटेलाइट्स लगाने होंगे, जिसमें बहुत खर्च और रखरखाव की समस्या होगी। सैटेलाइट के मुकाबले सबमरीन केबल्स की मेंटेनेंस भी कम खर्चीली और आसान होती है। यदि किसी सैटेलाइट में बड़ी खराबी आ जाए, तो उसे बदलने में लगभग 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च होते हैं। यही कारण है कि लाखों किलोमीटर की केबल समंदर के नीचे बिछाना सैटेलाइट्स या वायरलेस कनेक्टिविटी से ज्यादा आसान और किफायती है। इन अंडरसी केबल्स के जरिए हर वक्त करोड़ों गीगाबाइट्स का डेटा ट्रेवल करता रहता है। हालांकि देखने में ये येलो और ब्लैक केबल्स एक होज पाइप जितनी मोटी लगती हैं, लेकिन इनके बीच से गुजरने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल बाल जितनी पतली होती है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी पतली केबल के जरिए इतना सारा डेटा कैसे भेजा जाता है? इस बाल जितनी पतली केबल को फाइबर ऑप्टिक का कोर कहा जाता है, जो कांच या प्लास्टिक से बना होता है। इसके बीच से लाइट गुजरती है, जो डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रांसफर करती है। फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा को कई रंगों की लाइट के जरिए एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है और हर रंग की लाइट में अलग अलग डेटा पैकेट्स होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति लगभग 1 अरब 70 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटे होती है, जिससे डेटा पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। हालांकि यह केबल्स कई बार शार्क के हमले, समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप या मछली पकड़ने वाले ट्रॉल्स की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। लेकिन सबमरीन केबल्स को नुकसान पहुंचाने की सबसे बड़ी वजह फिशिंग होती है, जब मछली पकड़ने के ट्रॉल्स गलती से इन केबल्स को पकड़ लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब समंदर के नीचे हजारों किलोमीटर की केबल्स में से कोई टूट जाती है,
तो उसकी मरम्मत कैसे की जाती है? सबसे पहले ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर नामक डिवाइस के जरिए यह पता लगाया जाता है कि केबल कहां से टूटी है। इसके बाद आरओवी यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को समुद्र के तल तक भेजा जाता है। ये आरओवी पहले केबल की जांच करते हैं और फिर क्षतिग्रस्त हिस्से को काटकर उसकी मरम्मत करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपने सबमरीन केबल्स के बारे में बहुत कुछ जाना होगा।